में आपकी फिक्र और इसीलिए आज शाम 7 बजे आप देखिएगा अब तक का सबसे बड़ा स्टिंग ऑपरेशन जो आपने पिछले 67 सालों में नहीं देखा होगा। ऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर क्या है, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको हम बता दें। बड़ी खबर, ऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर का असर। आम आदमी पार्टी ने पीएसी की बैठक बुलाई है और अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं ऐसी एजेंसियों पर मामला दर्ज हो, आपराधिक मामले दर्ज हो जो इस तरह के सर्वे करती हैं और सर्वे कराने के बाद सीटों की तादाद घटा बढ़ा सकती हैं पैसों के बल पर। यह असर ऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर का आज शाम 7 बजे पूरा ऑपरेशन आप देखिएगा न्यूज एक्सप्रेस पर। लेकिन उससे पहले जो असर इस वक्त हो रहा है वो भी हम आपको बता दें। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, दिल्ली में मुख्यमंत्री रह चुके, 49 दिनों की सरकार बना चुके हैं और वो ये कह रहे हैं कार्रवाई हो इन पर। अरविंद पांडे न्यूज एक्सप्रेस संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ते हुए। अरविंद, असर अभी से दिखने लगा है ऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर का, पीएसी की बैठक आम आदमी पार्टी की। जाहिर सी बात है मकसूद, जिस तरह से जो ऑपरेशन 7 बजे दिखाया जाएगा उसमें तमाम तरह की जो बात कही गई है, जो उसमें रिवील किया गया है कि किस तरह से सर्वे और ओपिनियन पोल को मैनिपुलेट किया जाता है पैसों के बल पर। इस तमाम मामलों को लेकर राजनीतिक पार्टियां अपनी प्रतिक्रिया दे रही हैं कि अपने फायदे के लिए किस तरह से सर्वे कंपनियों का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस पूरे मामले को लेकर आम आदमी पार्टी भी सक्रिय हो गई है और निश्चित तौर पर वो लगातार सर्वे और इस तरह के जो एग्जिट पोल हैं, जो तमाम कंपनियां जो एजेंसियां वो सर्वे कराती हैं, उस पर तमाम तरह के वो सवाल भी आम आदमी पार्टी पहले से खड़ी करती रही है। लेकिन आज 5:30 बजे अरविंद केजरीवाल अपने निवास पे पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक भी बुलाई है और उन्होंने साफ तौर पे उनका कहना है कि इस तमाम मामलों पे पार्टी डिस्कस करेगी, उसके बाद एक नतीजे पर पहुंचेगी कि मीडिया को वो जानकारी देंगे कि क्या इस पूरी ऑपरेशन में जो सच्चाई है, जो तथ्य है, जो वो मुद्दे उठाते रहे उसमें कितनी सच्चाई थी और वो सब अब सामने आ रहा है। हालांकि अभी वो ऑपरेशन आधिकारिक तौर पर उन्होंने देखा नहीं है, उससे संबंधित उन्होंने दस्तावेज भी हमसे मांगे हैं, उसको लेकर वो उस बैठक में उसको डिस्कस करेंगे। इस तमाम मामलों को लेकर अब पार्टी आगे क्या सोचती है, पार्टी आगे क्या सोचती है। अरविंद आप बने रहिए, आपसे हम लगातार बात करते रहेंगे इस मसले पर। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अब से कुछ देर पहले न्यूज एक्सप्रेस की तरफ से ऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर को लेकर और उसके फौरन बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने के दौरान ही अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट भी कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने लिखा सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर, न्यूज एक्सप्रेस ने जो सच्चाई दिखाई जाहिर तौर पर वो चौंकाने वाली है। ऐसी एजेंसियों पर आपराधिक मामले दर्ज होने चाहिए। धोखाधड़ी का मामला सामने लाया है न्यूज एक्सप्रेस और ऐसी एजेंसियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने चाहिए। अरविंद पांडे न्यूज एक्सप्रेस संवाददाता हमारे साथ बने हुए। अरविंद, जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई लगातार ट्वीट आ रही है। आशुतोष आम आदमी पार्टी के नेता, उन्होंने ट्वीट किया राजनीतिक पार्टियां पैसे के बल पर ओपिनियन पोल को बदल देती हैं, यह शर्मनाक है। देश के अंदर सरकार बनाने वाली है और एक नेता जो है देश का प्रधानमंत्री बनने वाला है। हम इस पूरे घटनाक्रम को इस नज़र से देखते हैं कि लोकतंत्र को कमज़ोर करने की कोशिश है, लोकतंत्र को हाईजैक करने की कोशिश है और जो कुछ भी आज दिखाया गया है इस स्टिंग ऑपरेशन की जांच होनी चाहिए और जो लोग इसके लिए इन्वॉल्व हैं उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और वो गिरफ्तार होने चाहिए। देश की जानी मानी एजेंसीज हैं जो ओपिनियन पोल करती हैं, करीब करीब इसमें सब लोग इन्वॉल्व हैं। बिल्कुल, ये और हैरान करने वाली बात है। हम लोगों को इस बात का संदेह काफ़ी समय से था। आपको याद होगा कि जब दिल्ली असेंबली के चुनाव हो रहे थे तो कई ओपिनियन पोल्स ऐसे आए जिसमें आम आदमी पार्टी को इतना पिछड़ा बता दिया कि जैसे लगा कि आम आदमी पार्टी का दिल्ली में कोई अस्तित्व ही नहीं है। और बाद में जब 8 दिसंबर को जब रिजल्ट सामने आए तो पता चला कि हम 28 सीट जीत रहे हैं। तो आखिर ये क्यों और कैसे, किस नज़र से किया गया था? उसी वक्त हमें संदेह हो गया था कि दरअसल ये लोगों के मनोभावों को, लोगों के जो विचार हैं चुनाव को लेके, उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है। लोकतंत्र के लिए ये बहुत बड़ा अपराध है। लोगों के जो राय होती है उसको मैनिपुलेट कर दिया जाता है। लोकतंत्र के साथ तो खिलवाड़ है ही, लोगों की भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ है। लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है ही, यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि अगर कोई पार्टी को, जिसको अगर मान लीजिए कि 180 सीट मिलने वाली है, आप उसको 220 सीट करके दिखाएं या 232 सीट करके दिखाएं तो आप एक हवा बनाने की कोशिश करें ये पार्टी जीत रही है या फला नेता जो है बहुत पॉपुलर है। तो लोगों के विचारों को मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है, उनको गुमराह करने की कोशिश की जा रही है और इसके बहाने लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आप पत्रकार रहे हैं, इसके अंदर बड़े मीडिया ग्रुप भी इसमें शामिल हैं और बड़े संपादक भी इस पूरे की पूरी जो ये है उसका हिस्सा है, जो नेक्सस ये है, उसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, मैंने तो आपको देखा होगा पिछले 2 दिनों से लगातार मैं ट्वीट कर रहा हूँ और मैंने अपने ट्वीट में खास तौर पर कहा है
कि किस तरीके से जिस वक्त जो तमाम मीडिया चैनल्स हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, उनको प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे ईमानदार एडिटर्स और बहुत सारे ईमानदार रिपोर्टर्स मौजूद हैं जो स्वतंत्र तरीके से निष्पक्ष पत्रकारिता करना चाहते हैं, लेकिन उनके ऊपर भी भारी दबाव है। मैं कहना चाहता हूँ इस पूरे मामले की जाँच होनी चाहिए। वो कौन से राजनीतिक दल है, महत्वपूर्ण सवाल ये नहीं है, क्योंकि एडिटर बेचारा या रिपोर्टर बेचारे तो कहीं ना कहीं उस पूरे षड्यंत्र का एक हिस्सा है, लेकिन वो कौन आदमी है, वो कौन राजनीतिक दल है, वो कौन सा बड़ा बिजनेस हाउस है जो इस तरीके से ओपिनियन पोल को मैनिपुलेट कर रहा है। इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और जो लोग इसकी षड्यंत्र के पीछे हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन जो लोग इस षड्यंत्र के पीछे हैं उनको सरेआम उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। आपने कहा धमकाया जाता है, ये बात सुशील कुमार शिंदे के बयान से कल साफ हुई है। कुछ बीजेपी के नेता भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते रहे हैं। और अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की, तो उन्होंने भी लगातार मीडिया पे पिछले दिनों में हमला बोला है, अरविंद केजरीवाल ने बोला है। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये सही है जिस तरीके से मीडिया पर हमला किया जा रहा है, उनको दबाने की कोशिश की जा रही है? सवाल मीडिया पर हमला करने का नहीं है। देखिए, हमने जब बात की, हमने ये कहा कि मीडिया के ऊपर किस तरीके से दबाव बनाया जा रहा है एक खास बिजनेस हाउस के जरिए और एक खास पार्टी और उनके खास नेता के जरिए जिस तरीके से दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, उसकी वजह से मीडिया का जो एक तबका है वो आज बेचारा अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है। मेरा कहना यह है कि जब मीडिया को इस तरीके से मैनिपुलेट किया जाएगा तो ये मीडिया की निष्पक्षता, इस देश के अंदर जो प्रेस की आज़ादी है और लोकतंत्र के चौथे खंभे, ये तीनों को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। और वो इसलिए की जा रही है ताकि इस देश के अंदर एक पार्टी की सरकार बन सके और एक नेता को प्रधानमंत्री बनाया जा सके। ये बहुत गंभीर मामला है और ये मीडिया की क्रेडिबिलिटी आज की इस स्टिंग ऑपरेशन से जो है, वो स्टिंग ऑपरेशन जो है मीडिया की क्रेडिबिलिटी को बहुत कमज़ोर करता है। मेरा कहना है कि मीडिया के अंदर जो बेईमान लोग हैं, जो ओपिनियन पोल जो बेईमानी कर रहे हैं, राजनीतिक दल जो बेईमानी कराने पर मजबूर कर रहे हैं लोगों को, और बिजनेस हाउसेज जो इसके लिए पैसा फंड कर रहे हैं, इन सबको एक्सपोज करना चाहिए, सबकी गिरफ्तारी। ताजा जो ओपिनियन पोल हैं वो मोदी के फेवर में दिखाई दे रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये बीजेपी एक गेम कर रही है इस वक्त, जो आज का दौर चल रहा है? मैं अभी ये बात नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, एक बात मैं जरूर कह सकता हूँ कि जरूर मोदी की तरफ से, मोदी के और मुकेश अंबानी की तरफ से बहुत सारे एडिटर्स के ऊपर दबाव डाला जा रहा है, बहुत सारे मीडिया हाउसेस पर दबाव डाला जा रहा है और उनको एक खास तरीके से तस्वीर पेश करने की कोशिश की जा रही है और कुछ आम आदमी पार्टी की तस्वीर को बिगाड़ें, इस तरीके का दबाव बनाने का काम हो रहा, और ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। संपादकों पर ऐसा दबाव होता है जैसा कि इसमें खुलासा हुआ स्टिंग ऑपरेशन में? ये तो आपका स्टिंग ऑपरेशन साफ तौर पे कह रहा है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक बात यह है कि अगर एडिटर खुद इस साजिश का हिस्सा हो जाएं तो इसका मतलब वो एडिटर होने के काबिल नहीं है और उनको फौरन अपने पद से हटा दिया जाना चाहिए। आशुतोष, आखिरी सवाल, आपको लगता है कि इस तरह के जो ओपिनियन पोल हैं वो बैन होने चाहिए? क्योंकि जो एग्जिट पोल हैं वो तो चलते हैं, ओपिनियन पोल को पहले बैन कर देते हैं, क्या इन पर परमानेंट बैन लगना चाहिए? नहीं, मैं ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल के बैन की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल को जो मैनिपुलेट किया जाता है, ये फौरन रुकना चाहिए। तो बेहद गंभीर मामला बताते हुए आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष, और सवाल भी यहां पर उन्होंने उठाया किस तरह से भावनाओं से खिलवाड़ किया जा रहा है। आपसे एक बार फिर बता दें आपको, आज शाम 7 बजे अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर आप देखिएगा न्यूज एक्सप्रेस पर। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद किस तरह से प्रतिक्रियाएं आती हुई, ट्वीट किया है मुख्तार अब्बास नकवी ने, बीजेपी के नेता, हमें अंदेशा था कि ऐसा होगा, पर बीजेपी को कभी ऐसे सर्वे की जरूरत नहीं रही, ऐसे सर्वे की जरूरत नहीं है कभी बीजेपी को। ये ट्वीट मुख्तार अब्बास नकवी की तरफ से किया जा रहा है। राजदीप सरदेसाई संपादक हैं CNN IBN पे, सिर्फ CSDS न्यूज एक्सप्रेस का स्टिंग ऑपरेशन हैरान करने वाला है। सिर्फ CSDS और एसी निल्सन ऐसी 2 एजेंसियां हैं जो फर्जीवाड़ा नहीं करती, और जो स्टिंग ऑपरेशन दिखाया जा रहा है न्यूज एक्सप्रेस पर, जिसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से कुछ देर पहले हुई है, शाम को 7 बजे पूरा खुलासा होगा न्यूज एक्सप्रेस पर इस बात का। लेकिन प्रतिक्रियाएं अभी से आनी शुरू हो गई हैं। अरविंद पांडे न्यूज एक्सप्रेस संवाददाता हमारे साथ बने, लेकिन उससे पहले अरविंद केजरीवाल ने क्या ट्वीट किया यह हम आपको बता दें। देश जानना चाहता है कि न्यूज एक्सप्रेस पर ऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर को लेकर जो दिखाया जा रहा है वो बाकी न्यूज चैनल क्यों नहीं दिखा रहे। देश ये जानना चाहता है। जहां तक न्यूज एक्सप्रेस का सवाल है, मैंने इनके लिए कई पोल किए हैं क्योंकि मैंने इनके साथ आने से मना कर दिया। यशवंत देशमुख जो कि सी वोटर के प्रमुख हैं, वो इस तरह की सफाई यहां पर पेश करते हुए, मुख्तार अब्बास नकवी भी यहां पर अपना पक्ष रखते हुए, बीजेपी के नेता हैं, उपाध्यक्ष हैं, प्रवक्ता हैं कि हमें अंदेशा था ऐसा होगा, लेकिन बीजेपी को कभी ऐसे सर्वे की जरूरत नहीं है, क्योंकि हाल ही में जितने भी सर्वे देखे जाएं सबसे आगे NDA ही है।
तो क्या इसके पीछे है सवाल कई सारे। अरविंद पांडे, न्यूज एक्सप्रेस संवाददाता, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरविंद, लगातार प्रतिक्रियाएं आती हुई, लेकिन पीएसी की जो बैठक आम आदमी पार्टी ने बुलाई है, क्या कुछ एजेंडा होगा और आगे किस तरह की कार्रवाई की मांग करेगी आम आदमी पार्टी? अरविंद, मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? परमार्थ काम तो कर नहीं रही है, वो भी जो है वो बिजनेस कर रही हैं। लेकिन मैं सभी सर्वे एजेंसीज ये करती हैं, इससे हम सहमत नहीं हैं। कुछ उसमें निष्पक्ष ढंग से भी करती हैं काम, लेकिन अधिकांश जो है वो दुकानें चल रही हैं। और जो ऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर में जो कुछ भी न्यूज़ एक्सप्रेस दिखा रहा है उसमें दम है। और बड़ी खबर इस वक्त, ऐसी एजेंसियों पर आपराधिक मामले दर्ज हों। अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के संयोजक, वो कहते हुए न्यूज एक्सप्रेस पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखने के बाद, और उन्हें भी बेसब्री से इंतजार शाम 7 बजे का, जब पूरा खुलासा किया जाएगा 67 सालों में जो अब तक नहीं हुआ, वो आज न्यूज एक्सप्रेस पर आप शाम 7 बजे से लगातार देखेंगे। अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर में किस तरह से एजेंसियां जो हैं, सर्वे एजेंसियां, वो फर्जीवाड़ा करती हैं। पूरी सच्चाई शाम 7 बजे। लेकिन उससे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई अब से कुछ देर पहले, उस पर प्रतिक्रिया देते हुए